हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि कैसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मक्का में फैलाया। कुरैश कबीले के थे, का जो मुख्य धर्म स्थल था वहाँ पर इनका नियंत्रण था। तो वो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है और वहाँ पर हमने लास्ट पढ़ा था कि कैसे वो मक्का से उन्होंने मदीना में कूच किया। ऐसा क्या हुआ था कि उनको मक्का से मदीना आना पड़ा। तो इसके लिए आप जो हमारा पहला वीडियो है इस्लाम धर्म का उदय का, उसको देखिए। वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि इसका उदय किस प्रकार हुआ। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को हम जान लेते हैं। ये बार बार पूछा जाता है और बच्चों के मन में इसको लेके काफ़ी संशय भी रहता है। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है मैंने, उम्मा। आस्तिकों के जो समूह होता है, आस्तिक व्यक्तियों का जो समूह होता है उसको कहते हैं उम्मा। तो आप याद रख लीजिए कि उम्मा का जो अर्थ है वो क्या है। अब जो आने वाले वीडियो होंगे वहां पर हम बात करेंगे उम्मा। तो आप लोगों को समझ जाना है कि आस्तिकों का जो समूह है उसको उम्मा कहा जाता है। दूसरा एक शब्द और आएगा, नखलिस्तान। तो अरब में उस समय जो हरे भरे क्षेत्र थे उसको नखलिस्तान कहा जाता था। तो ये दो चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। अगर नखलिस्तान है तो उसका मतलब हरे भरे क्षेत्र, उम्मा है तो आस्तिकों का समूह। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इन पे कमेंट करिए या इन पर क्या कमी है, इन पर हम कैसे सुधार करें, इसके बारे में भी अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो है, आज हम पढ़ेंगे मक्का से जब इन्होंने मदीना कूच किया। तो इनकी मक्का से मदीना की जो यात्रा थी पैगंबर मोहम्मद साहब की, उसको हिजरा उस समय कहा गया, हिजरा। और यहीं से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई 622 में। यहां पर मैंने लिख दिया है। अब मक्का से ये मोहम्मद साहब मदीना आ तो गए, लेकिन जो इनका जो कबीला था कुरैश कबीला, इसका नियंत्रण केवल मक्का में था। और इस्लाम धर्म के कारण ही इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए वहां लोगों से कहा, तो इनको वहां भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जिसके बाद ये मदीना आए। तो मदीना आने के बाद इन्होंने इस धर्म को, एक तो इस्लाम धर्म को इसका प्रचार करना था, इसका प्रसार करना था। प्रचार प्रसार दो मुख्य चीजें थी। दूसरा, जो इनके अनुयायी थे इस्लाम धर्म को मानने वाले, उनकी रक्षा करनी थी। तो ये कैसे संभव हो पाया? तो किसी भी जो समुदाय होता है उसको आंतरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए और भारी खतरों से बचाने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए कुछ संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। तो मदीना में आके मोहम्मद साहब ने इन राजनीतिक संस्थाओं का, जो ये राजनीतिक संस्था है, इनको बनाया। तो मदीना में इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए तीन जो कार्य थे वो किए। उम्मा को बड़े समुदाय के रूप में बदला, तो बहुत से लोगों को इन्होंने अपने साथ जोड़ा और बाद में इनका एक बड़ा समुदाय बन गया। दूसरा, इन्होंने जो मदीना के बहुदेववादी थे, बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे, और यहाँ के जो यहूदी थे, इनको पैगंबर मोहम्मद साहब अपने राजनीतिक नेतृत्व में लाए। यानी मदीना में जाके बहुदेववादियों को और यहूदियों को भी उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए कहा, जिसके बाद बहुत सारे मदीना के ये लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ उनके अनुयायी बने और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। तीसरा जो इन्होंने किया, वहाँ कर्मकांडों और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर मुस्लिम धर्म को मजबूत बनाया। कर्मकांड, इन्होंने इबादत के बारे में बताया, कर्मकांडों के बारे में बताया, नैतिक सिद्धांतों के बारे में बताया इस्लाम धर्म के, जिसके बाद बहुत सारे लोग
इनके राजनीतिक नेतृत्व में आए, बड़ा समुदाय बना, तो मुस्लिम धर्म और ज़्यादा धीरे धीरे मजबूत होते गया। अब ये 3 चीज़ें तो मोहम्मद साहब ने मदीना में कर दी, लेकिन किसी समुदाय को, उम्मा जो इनका समुदाय था, उसको चलाने के लिए या किसी धर्म को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा भी बहुत महत्वपूर्ण एक कारक है। तो इन्होंने जो पैसा जो लिया, जो पैसा इन्होंने जहाँ से प्राप्त किया, वो था ज़कात, जो एक तरह का कर था। तो परीक्षा में 1 नंबर का या 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा कि ज़कात किसे कहते हैं। ज़कात एक प्रकार का खैरात कर है, जो कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाला कर है। तो जब बहुत उम्मा का जो उम्मा था बड़े समुदाय में बदला, तो वहाँ ये लोग जो कृषि करने वाले लोग थे और जो व्यापार से जो व्यापारी थे, उससे जो प्राप्त होने लगा जो कर, वो लेने लग गए, जिससे इनके राजस्व में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा जो इनके काफिले थे, जो इनके समुदाय के लोग थे, पैसा इकट्ठा करने के लिए ये लोग नकली स्थानों पर छापा भी मारते थे। यहाँ पर लिखा है काफिलों और नकली स्थानों पर छापा भी मारते थे। जो काफिले जाते थे व्यापारियों के, या जो नकली स्थान, जो खानाबदोश, जो बद्दू लोग थे, वो लोग अपने जानवर के संग नकली स्थानों की ओर जाते थे, वहां पर इन्होंने छापा मारा। तो इन 2 तरीके से इन्होंने पैसे को एकत्र किया, एक तो ज़कात, दूसरा नकली स्थानों और जो व्यापारियों के जो काफिले हैं उन पर छापा मार के। अब छापा मारा तो जो मक्का के लोग थे, मक्का के लोग ही उस समय नकली स्थानों की ओर जाते थे, क्योंकि ये बद्दू थे, बेदुइन थे, इनको बेदुइन भी कहा जाता था। तो जिसके बाद ये मक्का के लोगों में इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। जो इस्लाम धर्म में जो उम्मा था, उम्मा जो समुदाय था, इसके विरुद्ध इन लोगों ने प्रतिक्रियाएं की। इसके अलावा मदीना में जो यहूदी थे, वो लोग भी, कुछ लोगों ने तो इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, जिन लोगों ने कबूल नहीं किया, उनमें जो यहूदी थे, उनके साथ भी इनके संबंधों में दरार आई। एक तो मक्का के साथ, दूसरा मदीना के यहूदियों के साथ। बाद में जब उम्मा के पास पैसा आ गया, तो इसके अनुयायी बढ़ गए, काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए, तो इन्होंने मक्का को जीत लिया। और जब इन्होंने मक्का को जीता, तो मक्का में जो काबा था, वहाँ तो पहले से ही इनका नियंत्रण था, लेकिन कुछ समय तक इनका नियंत्रण वहाँ से छूट गया था पैगंबर मोहम्मद साहब का, क्योंकि ये मक्का से मदीना आ गए थे। बाद में जब इन्होंने मक्का को जीत लिया, तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो प्रतिष्ठा थी, वो दूर दूर तक फैल गई। अरब में दूर दूर तक पैगंबर मोहम्मद साहब की प्रतिष्ठा फैल गई, जिसके बाद पैगंबर मोहम्मद की शक्ति से प्रभावित होकर बहुत से बद्दुओं ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को अपना लिया। बाद में पैगंबर मोहम्मद साहब ने, जब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस्लाम को अपना लिया, तो जो ये रेगिस्तान अरब जो क्षेत्र था, ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए शक्ति और एकता को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शक्ति, एकता। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस बात पर जोर दिया कि उम्मा के जो लोग हैं उनमें एक तो एकता हो, जब एकता होगी तो इनके पास शक्ति होगी, तो उस पर इन्होंने जोर दिया। और पैगंबर मोहम्मद की इसी बातों से प्रभावित होकर बद्दुओं ने इस्लाम धर्म को, अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपना लिया। क्योंकि ये जो बद्दू लोग थे, पहले ये बहुदेववादी थे, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। बाद में इन्होंने सिर्फ अल्लाह की पूजा करना शुरू कर दिया, यानी इस्लाम धर्म को अपना लिया। बाद में इस्लाम धर्म समूचे जो अरब देश था वहां पर फैल गया, और जो मदीना था वो एक उभरता हुआ इस्लामी राज्य बन गया। और मक्का पहले से ही धार्मिक केंद्र था, वहाँ काबा जो स्थित था, जहाँ सभी जो बद्दू लोग थे, जो छोटे छोटे कबीले के लोग थे, उन्होंने अपने बुतों को रखा था। वो शुरू से ही मक्का में पूजा के लिए वहाँ पर आया करते थे।
तो मक्काबाद में धार्मिक केंद्र इस्लाम का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बन गया। मोहम्मद साहब ने जो काबा था, जब मक्का धार्मिक केंद्र बन गया, मक्का पे इनका नियंत्रण हो गया, मदीना पे इनकी शक्ति, इस्लामी राज्य स्थापना हो गया मदीना में, तो मोहम्मद साहब ने जो काबा था वहां से, मक्का में जो काबा था वहां से बुतों को हटा दिया गया और यह आदेश दिया कि जो मुस्लिम हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया है वो मक्का की ओर को मुंह करके इबादत करें। तो जो एक मेन इसका जो भवन था मक्का में, जो मेन धार्मिक भवन था, उसकी ओर मुंह करके इबादत करें, ना कि जो काबा था जहां छोटे छोटे बुत रखे जाते थे उनकी ओर मुंह करके इबादत करें। तो इसलिए उन्होंने वहां से बुतों को हटा दिया और जो मक्का का जो मेन जो देवालय था वहां की ओर मुंह करके सभी लोग इबादत करें, यह आदेश मोहम्मद साहब ने दिया। तो बहुत ही कम समय पे अरब प्रदेश के काफी बड़े भाग में एक नए धर्म और एक समुदाय अस्तित्व में आया और जो समुदाय था, जो धर्म था, वो था इस्लाम। इस्लाम धर्म का उदय हुआ, जिसके बाद जो राज व्यवस्था थी, इस्लामी राज व्यवस्था काफी लंबे समय तक अरब कबीलों और वहां के जो कुल थे उनके राज्य का संग बनी रही। तो ये था कि मदीना में किस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को एक शक्तिशाली धर्म के रूप में इसका उदय करवाया और इन सब को कैसे एकता में लिया, कैसे इकट्ठे एक साथ जोड़े रखा। तो यहाँ पर हमने इस बारे में बात की। वीडियो आज छोटा ही रहेगा क्योंकि आपको मैंने केवल आज मदीना के बारे में बताना था। अगला जो वीडियो हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद साहब के बाद, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, उसके बाद ये इस्लाम धर्म किस तरह से फैला, कैसे इसमें नियंत्रण रहा, वहां पर आएगा खलीफाओं का किस तरीके से शासन वहां पर रहा, उसके बाद कैसे इसका विस्तार हुआ, वो सब हम आने वाले अपने नए वीडियो में देखेंगे, जो जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। क्योंकि आज टाइम कम होने के कारण और समय आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो ये वीडियो हमने छोटा ही रखा है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।